खबर बरेली से है, जहां मंडलीय अपर निदेशक स्वास्थ्य एडी हेल्थ डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विभिन्न विभागों की स्थिति की समीक्षा की। महिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने कहा कि महिला अस्पताल के SNCU स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट का हाल ही में विस्तार किया गया है, लेकिन नए हिस्से में कुछ मॉनिटर और अन्य आवश्यक उपकरणों की कमी पाई गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में महिला अस्पताल के CMS को निर्देश दे दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा सके। एडी हेल्थ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल के सभी कर्मचारियों को मरीजों और तीमारदारों के साथ बेहतर व्यवहार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें एक शिकायत प्राप्त हुई है जो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के व्यवहार से संबंधित है। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी अस्पताल प्रशासन को दे दी गई है और उसका समाधान कराया जाएगा। वहीं दवाइयों की उपलब्धता को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल प्रशासन की ओर से उन्हें बताया गया है कि आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और मरीजों को दवा उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इसी दौरान महिला अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से वेतन नहीं मिला है, इस कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने के कारण परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है और कई कर्मचारी गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस मामले को लेकर महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक CMS डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित बजट का मामला शासन स्तर पर लंबित था। इसके लिए शासन को पत्र भेजा गया था। अब बजट उपलब्ध हो गया है और बहुत जल्द कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। CMS ने कहा कि वह कर्मचारियों की परेशानी को समझते हैं और इस पूरे मामले की निगरानी स्वयं कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो और उन्हें उनका बकाया वेतन प्राप्त हो सके। इस बीच कर्मचारियों ने कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब वे अपने वेतन की मांग करते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वेतन की मांग करने पर उन्हें कार्यालय से बाहर कर दिया जाता है और उनके साथ धक्का मुक्की तक की जाती है। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है तो यह पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल प्रशासन किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा और उनके स्तर से ऐसी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि वेतन मांगने पर कुछ लोगों द्वारा उन्हें यह भी कह दिया जाता है कि जो करना है कर लो, वेतन नहीं मिलेगा। इस पर CMS ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने इस तरह की टिप्पणी की है तो उसके खिलाफ जांच कराई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एडी हेल्थ के निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों के प्रति कर्मचारियों के व्यवहार, दवाइयों की उपलब्धता और आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निरीक्षण में मिली कमियों को जल्द दूर किया जाएगा और कर्मचारियों की शिकायतों का भी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा शशि। आपको कब से तनख्वाह नहीं मिली है? मेरी पिछली 10 महीने की रुकी हुई है। बाकी जब हम लोगों ने बहुत कहा तो नवंबर दिसंबर की दी है, फिर उसके बाद इधर की तो अक्टूबर नवंबर की आ गई है और इधर की कंटिन्यू कर दी, पर पिछला वेतन हमारा अभी तक नहीं दिया है। अभी आपने एक आरोप लगाया कि आपको धक्के मार के निकाल दिया गया, क्या जी, मतलब? जब हमारी सैलरी नहीं आती थी तब हम गए थे वहाँ पर, तब हमको निकाल दिया। सीधे मुंह बात ही नहीं करती, कहती जहाँ से लगी हो वहीं से निकलवाओ जाके। कौन सी कंपनी से? अपनी पर दी काम कर रहे हैं क्या नाम है आउटसोर्सिंग से। आपका? नाम बताइए। बोलो ना तुम भी। बबली अदीबा। ये बोलो है। और फिर इतनी कोशिश करने में DM क्या पोर्टल पे डाली तो अक्टूबर नवंबर की 2 महीने की डाल दी। 10 महीने का वेतन रोक लिया कि बजट आएगा तब देंगे। अब बजट आया हुआ है तो वो राशि मैम जो है वो कह रही है धक्के मार के हमें ऑफिस से निकाल दिया। 2 लोगों को एक ससी है, ठीक है? राशि मैडम? हाँ, तो धक्के मार के निकाल दिया कि हम इनको नहीं देंगे, इनसे जो कुछ कर मिले कर ले। अब बजट आया हुआ, हम कह रहे थोड़ा थोड़ा करके निकाल दीजिए, हमारे भी तो बच्चे हैं। कोविड कर्मचारी है हम लोग, कोविड से उससे आए थे। 1.5 साल हो गई। अपनी कौन सी? और ये अपनी पड़ दी। अब अक्टूबर नवंबर का दे दिया, उसका पिछला वेतन सारा रोका। हाँ, लेकिन अक्टूबर नवंबर से कंटिन्यू आ रहा है। घर का खर्चा आप लोग कैसे चलाए बताइए ना। आंसू, खून के आंसू रोए हैं हम यहाँ पर आके, खून के आंसू। अभी तक आपने इस मामले में बात की? सर तो बहुत अच्छी है, सर कहते हैं मैं बात करूंगा, लेकिन वो सर की भी नहीं सुनती हैं।
सर ने कई बार उनसे बोला भी जाके, कहा भी उनसे, चल के बोला जाके, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। हमसे गलत सलत बोलती है। क्या लगता है आपको, अधिकारियों के ऊपर हुआ है कर्मचारी आगे? बाबू, वो जो बाबू बैठी है ना, वो शायद सर से ऊपर ही है, लगता तो यही है। यहाँ अपनी मर्जी कौन देखता है? यहाँ पर अपनी मर्जी कौन देखता वही देखती है, राशि सेक्शन है, बिल वही लगाती है, हमारी तनख्वाह वही डालती है। है? तो कितने कर्मचारी होंगे? ऐसे ये 7 तो ये खड़े अलग हैं 7 लोग, सात खड़े, 2 हमें 12 महीने होगा, 13 महीना लग गया। हम 7 लोग अभी नाइट ड्यूटी करके गए, आते रोज हैं ड्यूटी पे। आशा अदीबा, समझे, वो 7 लोग बेचारे उस दिन भी सारा दिन बैठे, नाइट ड्यूटी करके गए, दूसरे दिन शाम को गए 4 बजे आए, उनका टाइम टेबल ही नहीं बना आज तक। सारे बाबू अधिकारी आगे, मगर वो नहीं आती टाइम से। आपको कब से नहीं मिली है? 1 साल हो गई, 13वां महीना लग गया। इनकी तो शुरू हो गई थी, ये अलग है, हम अलग है, 7 लोग। हम भी अपनी पर्जी से ही हैं। साहब हमारे कहते हैं, मैडम कहती है, सब लोग कहते हैं, वो सुनती किसी की नहीं है। बताइए हम कहाँ से खाएं, क्या करें? बताओ, 6,000 हमारा आदमी 5,000 महीना मिले, हम जानना कैसे कैसे अपना घर चला रहे हैं। हमारे बच्चों की फीसें जमा नहीं हुई, हाथ पैर जोड़ के हमारे बच्चे ने इंटर किया, मैडम बिठा नहीं रही थी, समझे, ट्यूशन वाले बिठा नहीं रहे थे, हाथ पैर जोड़ के बिठालवाया। छोटी लड़की, हमने हमारा हाई स्कूल करा, छोटी लड़की हाथ पैर जोड़ा था, हमारे बच्चों की तो पूरी साल खराब हो जाती। कुछ समझ ही नहीं रही है हमारी परेशानियों को। क्या हम लोग क्या फांसी लगाने, इतनी बेइज्जती उठा रहे हैं हम? खड़ी वो तो धक्के मार के कैसे उधार कर्जा करके घर चला रहे हैं? मैम, आपने आज ये निरीक्षण किया है, क्या क्या खामियां पाई गई और क्या व्यवस्था पाई गई? और व्यवस्था में थोड़ा सा जो हमारा एसएनसी है उसका जो विस्तारीकरण हुआ है, उसमें थोड़ा सा जो है वो मॉनिटर्स वगैरह दूसरा जो नया बना है उसमें थोड़े कम है, तो उसको पूरा तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए सीएमएसआर को निर्देश दे दिए हैं, तो ये लोग बैठ के अपना डिसाइड कर लें। और बाकी जो है वो सारे जितना हमारा स्टाफ है सबको अपना अच्छे से व्यवहार करना, मरीजों के साथ करने के लिए आदेश देते हैं। किस डिपार्टमेंट के निरीक्षण किया गया? अभी तो DWHC का यही हुआ है, महिला का। के बारे में कोई शिकायतें भी मिली नहीं इस तरीके की? एक शिकायत आई है, सर को कह दिया है, वो व्यवहार को लेके ही थी, ठीक है ना, तो 4th क्लास का व्यवहार उसके ऊपर, तो वो सर को बता दिया है, वो उसका समाधान करेंगे। दवाइयों की उपलब्धता कैसी है? दवाइयाँ तो बताई गई ना पूरी। सर, आपको हॉस्पिटल में अपनी पर्ची से कुछ कर्मचारी उनको अभी तक सैलरी साल में देखिए, आउटसोर्सिंग के बजट के संबंध में हमने शासन को लिखा गया था, अब बजट बढ़ के आ गया है, तो बहुत जल्दी ही इनकी सैलरी जो है उसमें समायोजित करके निकाल दी जाएगी। कह रहे हैं कि उनके घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। मैं समझता हूँ परेशानी को, लेकिन अब काम जो है मैं खुद देख रहा हूँ। इस बारे में भी कह रहे हैं कि जब सैलरी के बारे में बात की जाती है तो उनसे धक्का मुक्की की जाती है। अब वो जिसके साथ उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है वो गलत है, वो बिल्कुल भी कहीं से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे स्तर से कभी कोई इस तरह की कोई कमी आएगी। कर्मचारियों का आरोप है, जब सैलरी के लिए वो कहते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप जो करना है आप कर लो, हम सैलरी नहीं देंगे। जिसने ऐसा कहा है उसके खिलाफ जांच की जाएगी।